नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज आपसे एक बात साझा करना चाह रहा हूँ कि लोग लिखते बहुत हैं, लिख-लिख कर रखते भी बहुत हैं, लेकिन इन लिखने वालों में से छपते बहुत कम हैं। क्योंकि बहुत से लोग बेचारे नहीं जानते कि छपने का सही तरीका क्या है। किसी के पास धन का अभाव होता है, वो धन के अभाव में अपनी रचनाओं को नहीं छपवा पाते। तो किसी को छपवाने का सही तरीका नहीं मालूम होता है, उनको उस व्यक्ति तक पहुंचने में भी कठिनाई आती है जो उनकी रचनाओं को सही तरीके से छापने के लिए सक्षम है। तो आज इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए केवल और केवल इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप लिखते हैं तो अपनी रचनाओं को संकलित कीजिए, एक पुस्तक का रूप दीजिए। उन्हें बार बार पढ़ करके ये देखिए कि उनमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। कई बार व्याकरण की गलती रह जाती है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं और जो हमने लिखा है उसका भाव कुछ जा रहा होता है और 2-3 बार पढ़ने पर वो चीज़ हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। कई बार मित्र उसको पढ़ करके बता देते हैं कि इसमें ये गलती है, इसका सुधार कीजिए तो आपकी रचना और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से सुधारने के बाद आखिर में जो आपके पास एक पांडुलिपि तैयार होती है, उसको लेकर के आप किसी अच्छे प्रकाशक से मिलिए। प्रकाशक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका काम देखिए कि उसने पहले जो प्रकाशित किया है, उसकी गुणवत्ता क्या है। कई बार सॉफ्ट बाउंड और हार्ड बाउंड जो पुस्तक प्रकाशित होती है और उसकी जो छपाई होती है, उसमें भिन्नता होती है। एक प्रकाशक बहुत अच्छे तरीके से उसको छापता है और दूसरा उसी सामग्री को यानी कि जो किसी लेखक या लेखिका ने लिखी हुई है, उसी को किसी और तरीके से छाप देता है। कोई कागज़ बढ़िया लगा देता है, कोई कागज़ घटिया लगा देता है। तो इस तरह से यानी कि उसकी गुणवत्ता में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो पहले आप मन बनाइए कि आप किस प्रकाशक से संपर्क करना चाहते हैं। यदि आपके पास उसका सीधा संपर्क सूत्र नहीं है, सीधे संपर्क करने का कोई सूत्र नहीं है, तो आप अपने किसी मित्र की मदद ले सकते हैं। लेकिन इन मदद करने वालों में भी आपको अलग-अलग तरह के लोग मिलेंगे। आपको उन्हें पहचानना होगा। अच्छा है कि आप स्वयं ही किसी प्रकाशक को खोज लें और यदि आपने किसी प्रकाशक को खोज लिया है, तो आप उसके पास अपनी वो पांडुलिपि उस रूप में भिजवाएं जिसमें कि आप अपनी पुस्तक को प्रकाशित करवाना चाहते हैं। यदि आप उसको उस रूप में तैयार करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं जब प्रूफ देखूंगा तो ये जो मतलब आप तैयार करके मुझे देंगे उसका प्रारूप, उसमें ये देख करके ये बता दूंगा कि ये चीज मुझे पसंद है या नहीं है। लेकिन इससे पहले ये तो आपको करना होगा कि मात्रा और वाक्यों की जो अशुद्धियां हैं वो आपको दूर करनी होगी। कई लेखक लेखिकाएं क्या सोचते हैं कि जब प्रकाशक आपको प्रूफ रीडिंग के लिए पहला ड्राफ्ट देगा तो आप अशुद्धियां दूर कर लेंगे, किसी मित्र को दिखा करके दूर करवा लेंगे। तो ये एक बहुत गलत बात है, आपकी छवि को खराब करती है बतौर लेखक लेखिका। इसलिए अच्छा है कि मात्रा की जो अशुद्धियां हैं या वाक्यों की जो अशुद्धियां हैं उनको आप पहले ही दूर कर लें और प्रकाशक को वो पांडुलिपि भेजें जिसमें अशुद्धियां कम से कम हों। एकाध अशुद्धि तो भूलवश रह सकती है, लेकिन उसमें भरमार नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब प्रूफ के लिए आपको ड्राफ्ट मिलता है तो कोशिश करें कि हर गलती को उसमें सुधार लें, कोई गलती ना रहने पाए। इससे आपका भी समय बचेगा और प्रकाशक का भी समय बचेगा। इतना करने के बाद आप प्रकाशक को अपनी जो पांडुलिपि जो है वो फिर से सौंप दीजिए, उसकी हार्ड कॉपी सौंप दीजिए कि मेरी तरफ से ये फाइनल है। उसके बाद आप कवर डिजाइन देखिए। यदि प्रकाशक का बनाया हुआ कवर आपको पसंद नहीं आता है, तो उसको आप कह दीजिए कि मुझे ये पसंद नहीं है। और कहने का तरीका थोड़ा सभ्य होना चाहिए। ये नहीं कि अगले ने मेहनत की और आपने तुरंत कह दिया कि ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। नहीं, आप उसको कह सकते हैं कि आप इसमें यदि इतना सा सुधार और करेंगे तो और अच्छा बन सकेगा। क्योंकि देखिए, डिजाइनर ने जो भी डिजाइन तैयार किया है, उसके ऊपर उसका दिमाग लगा है, मेहनत लगी है और किसी की मेहनत को एकदम से नकार देना थोड़ी अच्छी बात नहीं होती है। तो इस तरह से जब आपकी पुस्तक का कवर डिजाइन तैयार हो जाए, तो आप प्रकाशक को कह दीजिए कि मेरी तरफ से ये फाइनल है और इसके बाद वह आपको
पुस्तक तैयार करके दे देगा। प्रकाशक कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपके तालमेल से ही आपकी पुस्तक को देगा, अन्यथा आपकी पुस्तक अच्छी नहीं बन पाएगी। और यदि आपकी पुस्तक प्रकाशित होती है इस तरह से, तो फिर आप प्रकाशक के ऊपर दोष नहीं डाल सकते कि इसमें फला अशुद्धि के लिए आप उत्तरदायी हैं। या जब भी आपके मित्र पुस्तक में कोई गलती निकाल करके कहें कि यार ये गलती रह गई इसमें, ये सुधर जाती तो अच्छा था, तब आप क्या कहते हैं? ये तो प्रकाशक ने छोड़ दी, मैंने अपनी तरफ से ठीक करके दी थी। तो इस तरह से प्रकाशक के ऊपर कोई दोष मत डालिए, क्योंकि यदि आप इस तरह का दोष डालेंगे प्रकाशक पर बिना वजह, तो आपके और प्रकाशक के संबंध निश्चित रूप से खराब होंगे। क्योंकि बातों में से बात निकलती है तो बात घूम फिर करके वहीं पहुंच जाती है जिसके बारे में आप कहना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपके मुंह से सीधे तौर पर यह बात वहां ना पहुंचे, लेकिन आप जिसको बता रहे हैं वो भी तो प्रकाशक को बताएगा कि फलां ने आपके बारे में ऐसा कहा है, जबकि ऐसा प्रकाशक ने किया नहीं। और उसके बारे में यदि आपने कहा तो निश्चित रूप से आपके संबंध प्रकाशक के साथ खराब होंगे। यदि आप प्रकाशक के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी एक नहीं अनेक पुस्तक किसी प्रकाशन से प्रकाशित हों और उनको प्रचार प्रसार भी मिले, तो जरूरी है कि प्रकाशक के साथ आपके संबंध अच्छे हों। एक बार बने तो सदा सदा के लिए बने रहें। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने यदि कभी एक प्रकाशक को चुन लिया तो उनकी ज्यादातर पुस्तकें उसी प्रकाशक से आई हैं, यानी उसी प्रकाशक के प्रकाशन में प्रकाशित हुई हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, यदि फायदा होगा तो आप किसी ना किसी उस प्रकाशक से अवश्य जुड़ेंगे जो आपकी भावनाओं को समझता होगा, और आप उसकी भावनाओं को समझ करके उसके साथ मिल करके काम करेंगे। आप उसके लिए पुस्तक लिखेंगे और वह आपकी पुस्तकों को प्रकाशित करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।